क्या मांस खाना पाप है? श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पीछे छिप गया। हिरण डर से कांप रहा था। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों छिप रहे हो और इस तरह डर से क्यों कांप रहे हो? तभी वहाँ एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए इसे आप मुझे सौंप दीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, क्या तुम नहीं जानते कि जीव हत्या पाप है और इसे मारकर क्या तुम पापी बनना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य? यह सुनकर शिकारी बोला, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि मांस खाने से पाप होता है या पुण्य। मैं बस इतना जानता हूँ कि शिकार करना ही मेरा काम है और यदि मैं शिकार ना करूँ तो मैं भूखा मर जाऊँगा और फिर इस प्राणी को मारकर तो मैं इसे इसके जीवन चक्र से मुक्त ही कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में भी मांसाहार का निषेध नहीं है। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी शिकार करते हैं। तो क्या पशु शिकार करना या मांस खाना सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों के लिए ही पाप है? हे श्री कृष्ण, आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि नियमित मांस खाने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब उन्होंने उस शिकारी से कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करना कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब शिकारी ने सोचा, अच्छा ही है, एक कहानी सुनने से मेरा समय भी कट जाएगा और कहानी सुनने के बाद मैं इस हिरण का मांस भी खा लूँगा। तब श्री कृष्ण कहानी सुनाने लगे। एक बार मगध में अकाल पड़ गया, जिससे अनाज का उत्पादन बंद हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि शीघ्र ही इसका कोई समाधान न किया गया तो अनाज भंडार में जो अनाज है वह भी समाप्त हो जाएगा। तब और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने अपनी राजसभा में सभी मंत्रियों, सामंतों और सलाहकारों को बुलाया। राजा ने उन सभी से पूछा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौन सा है? सभी ने सोचा कि चावल, दाल, आलू उगाने में बहुत परिश्रम और समय लगता है। तभी सभा में उपस्थित एक सामंत, जिसे शिकार का बहुत शौक था, वह खड़ा होकर बोला, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, क्योंकि इसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यह बहुत ही पौष्टिक भी होता है। सभी ने उसका समर्थन किया, लेकिन यह सुनकर भी मगध के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। तब राजा ने उनसे पूछा, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप भी कुछ कहिए। आपके अनुसार सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ कौन सा है? प्रधानमंत्री बोले, मुझे नहीं लगता कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। फिर भी इस विषय पर मैं अपना मत कल बताऊंगा। उस रात प्रधानमंत्री उसी सामंत के घर गए जिसने मांस को सबसे सस्ता खाद्य बताया था। उन्हें देखकर वह सामंत डर गया और किसी अनहोनी की आशंका करने लगा। तब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, आज संध्या महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। राजवेद ने कहा है कि यदि किसी बलवान व्यक्ति का मांस मिल जाए तभी राजा ठीक हो सकते हैं। तुम जितना चाहो धन मांग लो, तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। चाहो तो एक पूरी जागीर तुम्हारे नाम लिख दी जाएगी। बदले में बस अपने सीने से 20 ग्राम मांस मुझे काटकर ले जाने दो। यह सुनते ही वह सामंत डर से कांपने लगा। उसने सोचा, यदि प्राण ही न रहे तो स्वर्ण मुद्राएं या जागीर किस काम की। वह तुरंत घर में दौड़ गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मंत्री को देकर बोला, मंत्री जी, ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आप अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में जोड़ लीजिए और इन 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस ले लीजिए। मुझे अब जाने दीजिए।
प्रधानमंत्री बोले, सामंत जी, आप शारीरिक रूप से बहुत बलवान हैं और आपकी कद काठी भी राजा से काफ़ी मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने कहा है कि आपका ही मांस महाराज को स्वस्थ कर सकता है। मैं आपको प्रधानमंत्री का पद भी दे दूंगा, आवश्यकता पड़ी तो आपका सेवक बनकर रहूंगा, लेकिन आप अपने हृदय का मांस मुझे दे दीजिए। यह सुनकर वह सामंत जल्दी से कपड़े और जूते पहनकर बोला, यदि मेरे प्राण ही न रहे तो प्रधानमंत्री पद या राजा पद पाकर भी मैं क्या करूँगा, आप मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह घोड़े पर कूद पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर जाइए, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ कि मांस मिलता है या नहीं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य सामंतों के घर गए और सबसे मांस मांगा, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। इसके बदले सभी ने 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री जी को दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री को लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। फिर वे अपने महल लौट आए। अगले दिन प्रधानमंत्री सुबह सुबह राजसभा पहुँचे। वहाँ सभी सामंत उपस्थित थे। सभी राजा के स्वास्थ्य के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन कोई भी पिछली रात की बात किसी से कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद राजा आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी ने देखा कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तब सबने सोचा कि प्रधानमंत्री ने अवश्य ही उनसे झूठ कहा था, पर कोई भी यह बात मुंह से नहीं कह सका। उसी समय प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ रुपए स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राएं आपको कहाँ से मिली? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, 20 ग्राम मांस के लिए मैं चारों ओर घूमता रहा, लेकिन वह मांस मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बदले सभी सामंतों ने ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा? महाराज सब समझ गए। उन्होंने अपने राज्य के श्रमिकों को और अधिक परिश्रम करने, पौष्टिक भोजन उत्पादन करने का आदेश दिया और अपने अनाज भंडार से उन्हें अनाज उपलब्ध कराया। उस 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ धन उन्होंने कृषि और सिंचाई व्यवस्थाओं के विकास में लगाया और शेष धन प्रजा के कल्याण में खर्च किया। कुछ समय बाद बहुत अच्छी फसल हुई, प्रजा को पौष्टिक भोजन मिलने लगा। कुछ दिनों में मौसम भी अनुकूल हो गया और अकाल समाप्त हो गया। इससे प्रजा की स्थिति में सुधार हुआ। यह कहानी सुनकर शिकारी समझ गया कि शिकार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी का जीवन लेना कोई महानता नहीं, बल्कि जीवन देना ही महानता है। हर प्राणी को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके बाद शिकारी ने अपनी भूल समझी, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसने यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।